झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कोडरमा में योगी आदित्यनाथ ने सभा की और कोडरमा की प्रत्याशी नीरा यादव और बरकट्ठा प्रत्याशी अमित यादव के लिए वोट मांगा। अपनी सभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हरियाणा विधानसभा की तरह झारखंड में भी प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या के बाद अब लोगों को मथुरा में भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भाजपा देश की सुरक्षा की गारंटी है, देश के स्वाभिमान की गारंटी है, युवाओं के रोजगार की गारंटी है, महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है, विरासत और विकास के समन्वय की भी गारंटी है। जब ये कांग्रेस के लोग सत्ता में थे तब अयोध्या में दुर्व्यवस्था थी, राम मंदिर का निर्माण ना हो इसके लिए कांग्रेस द्वारा बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। अयोध्या में अब 500 वर्षों के बाद भव्य दीपोत्सव मनाया गया। हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है। इसके साथ ही जो यहाँ पर भर्तियां ये नहीं कर पाए थे, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए थे, पहले ही कैबिनेट में निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उन युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर ही लेकर के आएगी। झारखंड के अंदर 5 साल में 5 लाख नौजवानों के लिए नए रोजगार उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने की बात कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। याद करिए अयोध्या से तो मैं आया हूं ना। कितने लोग अयोध्या गए हैं? कितने लोग अयोध्या गए हैं? आप लोग एक बार अयोध्या आइए। मैं अन्नपूर्णा देवी जी से कहूंगा, वे यूपी के अंदर चुनाव के अंदर सहप्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव के अंदर काम कर रही थी। पूरे यूपी के अंदर घूमी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। और मैं आप सबसे कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार वो आपको लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की गारंटी बाकी हम लोग के लिए, एक बार देखिए आप अयोध्या धाम को। बहन और भाइयों, जब ये कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था। और राम मंदिर निर्माण न हो इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। आज तो आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिला। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अभी भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी आपने देखा होगा। कितना भव्य दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था। 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने धाम में विराजमान हो गए। हर भारतवासी का सीना गर्व के साथ आज चढ़ा हुआ है इस बात को लेकर के कि हमारे प्रभु राम अपनी जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो चुके।